हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ ज्योति मिश्रा। तो इस चैनल में हम एनसीईआरटी साइंस सब्जेक्ट का क्लास 7 का जो सेकंड चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, उसको हम यहाँ डिस्कशन कर रहे थे। तो एक पार्ट है, पार्ट 1 में हम इसका आधा पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। अभी ये सेकंड पार्ट चल रहा है, तो अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो क्या है, स्वीट्स एंड टूथ डिके के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। तो है क्या, नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। तो जनरली क्या होता है, माउथ में कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल नहीं हैं। हाउएवर इफ़ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग, मेनी हार्मफुल बैक्टीरिया ऑल्सो बिगिन टू लिव एंड ग्रो इन इट। तो हम अगर कुछ खाने के बाद टीथ या फिर माउथ को साफ़ नहीं करेंगे तो वहाँ पे कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया जो है वो ग्रो होने लगते हैं। दिस बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर्स प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड। जो बचा हुआ खाना मुंह में रह जाता है उसके शुगर को वो ब्रेक डाउन करते हैं, फिर रिलीज़ एसिड्स और कुछ एसिड भी रिलीज़ करते हैं, जो कि हम एसिड को क्लास चैप्टर 5 में उसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो एसिड्स ग्रेजुअली डैमेज द टीथ। तो ये क्या होता है, जो एसिड धीरे धीरे वो टीथ को डैमेज करने लगता है। दिस इज़ कॉल्ड टूथ डिके। तो इसको हम टूथ डिके कहते हैं। इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम इट कॉजेज सीवियर टूथएक एंड इन एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट्स इन टूथ लॉस। तो अगर इसको ठीक टाइम में ट्रीट नहीं किया जाए तो टूथएक का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर एक्सट्रीम केसेस में टूथ लॉस भी हो सकता है। तो अभी देखो, चॉकलेट्स, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर द मेजर कल्प्रिट्स ऑफ टूथ डिके। तो जो टूथ डिके होता है उसका मेन रीज़न क्या क्या है, चॉकलेट्स है, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स या फिर अदर शुगर प्रोडक्ट जो कि बच्चे ज़्यादातर उसको खाते हैं, ठीक है, उसके वजह से टूथ डिके होता है। Therefore, one should clean the teeth with a brush or the tooth and dental floss at least twice a day। तो हमें इसीलिए क्या करना चाहिए, टीथ को दिन में 2 बार ब्रश से साफ़ करना चाहिए, ठीक है। एंड rinse द माउथ आफ्टर एवरी मील। एंड एवरी मील हम जब भी खाते हैं, खाने के बाद मुंह को साफ़ करना है, ठीक है। ऑल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर और एनी अनवॉश ऑब्जेक्ट इन द माउथ। और क्या करना है, हमें डर्टी फिंगर या फिर जो भी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट होगा उसको माउथ में नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट पेज देखते हैं। तो यहाँ क्या है, समटाइम्स व्हेन यू ईट इन ए हरी, टॉक और लाफ व्हाइल ईटिंग। जब भी हम जल्दी कुछ खाना खाते हैं या फिर टॉक और लाफ व्हाइल ईटिंग या फिर खाने के टाइम पे हम बात करते हैं या फिर हंसते हैं, यू मे कफ, गेट हिकअप और ए चोकिंग सेंसेशन। तो तब भी क्या होता है, कफ होता है या फिर हिकअप होता है और चॉकिंग होता है, ठीक है। तो दिस हैपन व्हेन फूड पार्टिकल्स एंटर द वाइन पाइप। तो क्यों होता है कि क्योंकि ये जो फूड पार्टिकल है वो वाइन पाइप में चला जाता है। द वाइन पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नोस्ट्रिल्स टू द लंग्स। तो जो वाइन पाइप का काम क्या है, वो एयर को नोस्ट्रिल्स के थ्रू लंग्स तक पहुंचाता है। इट रन्स एडजेसेंट टू द फूड पाइप। ये क्या होता है, जो वाइन पाइप है ये फूड पाइप के साथ ही जाता है, बट इनसाइड द थ्रोट एयर एंड फूड शेयर ए कॉमन पैसेज। थ्रोट जब भी हम फूड खाते हैं या फिर नोज़ एयर को लेता है, ये थ्रोट में एक ही पाइप में जाता है, ठीक है। तो एक कॉमन पैसेज ये थ्रोट में क्रिएट करते हैं। देन हाउ इज़ फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द वाइन पाइप। तो जब भी हम फूड खाते हैं, जब भी हम swallow करते हैं, तो ये वाइन पाइप में क्यों नहीं जाता है। ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ swallowing, flap like valve closes the passage to the wine pipe and guides the food into the food pipe। तो जब भी हम फूड को swallow करते हैं, वहाँ पे एक flap like valve जो कि है एक वाल्व है जो वाइन पाइप को क्लोज कर लेता है, ठीक है। तो क्या होता है, फूड अपने आप जो है फूड पाइप में चला जाता है।
तो उस जो वाल्व लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैप लाइक वाल्व लाइक स्ट्रक्चर है, उसको क्या कहते हैं, एपिग्लटिस कहते हैं, ठीक है। इफ़ बाई चांस फूड पार्टिकल्स एंटर द वाइन पाइप वी फील चॉक्ड, गेट हिकअप्स और कफ। तो अगर बाई मिस्टेक बाई चांस फूड पार्टिकल अगर वाइन पाइप में चला जाता है तब भी हमें चॉक्ड होता है या फिर हिक्कप एंड कॉफ होता है, ठीक है। तो अभी देखेंगे क्या है। तो यहाँ हम पढ़ेंगे द फूड पाइप और ओसोफागस। तो फूड पाइप को हम ओसोफागस भी कहते हैं। तो देखो, द स्वॉलोड फूड पैसेस इनटू द फूड पाइप और ओसोफागस। तो जो हम फूड को स्वॉलो कर लेते हैं, जो निगल लेते हैं, वो फूड पाइप के थ्रू पास होता है, ठीक है। तो फूड पाइप कहाँ से जाता है, देखो फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक, ये नेक से होके जाता है फूड पाइप, ठीक है। फिर एंड द चेस्ट, नेक से होके चेस्ट से होके जाता है। फूड इज पुश डाउन, फूड जो है वो पुश डाउन होके जाता है बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। जो फूड पाइप है उसका जो वॉल का मूवमेंट के वजह से फूड जो है वो पुश डाउनवर्ड्स जाता है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंटरी कैनल। एक्चुअली ये जो मूवमेंट है ये पूरा एलिमेंटरी कैनल में ऐसे ही मूवमेंट में फूड जो है डाउनवर्ड जाता है एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड, एंड फूड जो है वो डाउनवर्ड जाता है। एट टाइम्स द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टोमक एंड इज़ वोमिटेड आउट। जब भी फूड हमारे स्टोमक जब भी उसको एक्सेप्ट नहीं करता है उसका वोमिट हो जाता है। वोमिट मतलब उल्टी हो जाता है। द स्टोमक इज ए थिक वॉल्ड बैग। तो जो स्टोमक है ये एक थिक वॉल बैग है, ठीक है। इट्स शेप इज लाइक ए फ्लैटेंड जे। तो जे के तरह ये जो स्टोमक दिखता है, फ्लैटेंड जे मतलब जो फैला हुआ जे जैसे दिखता है, उसी तरह ये स्टोमक हमें दिखता है। इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंटरी कैनल। तो ये पूरा एलिमेंटरी कैनल का एक वाइडेस्ट पार्ट है, ठीक है। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर। तो ये क्या होता है, ये जो स्टोमक है ये रिसीव करता है फूड को फूड पाइप से, फिर ये जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है। तो अभी हम पिक्चर देख लेते हैं। तो ये है स्टोमक जो है ये फ्लैटन जे की तरह दिखता है, ठीक है। एंड ये एक तरफ फूड पाइप से ओपन है ऊपर तरफ, और जो एंड के पार्ट है, जो स्टोमक का एंड पार्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में खुला हुआ होता है, ठीक है। The inner lining of the stomach secretes mucus, hydrochloric acid and digestive juices। तो जो स्टोमक का इनर लाइनिंग है ये क्या करता है, म्यूकोस को सिक्रेट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रेट करता है। द म्यूकोस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक। तो जो म्यूकस का काम क्या है, ये स्टोमक का जो इनर लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करता है। द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग विद द फूड। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसका काम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो जो फूड के साथ कुछ बैक्टीरिया अगर स्टोमक में चला जाता है तो उसको वो किल कर देता है। एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टोमक एसिडिक। तो स्टोमक का जो मीडियम वो एसिडिक रखता है। एंड हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट। तो डाइजेस्टिव जूस जो है उसका जो एक्ट है, मतलब डाइजेस्टिव जूस का जो काम है उसको करने में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प करता है। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो जो डाइजेस्टिव जूसेस है उनका काम क्या है, जो प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करने का काम डाइजेस्टिव जूसेस का होता है, ठीक है। अभी पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ हाईली कॉइल्ड एंड इज़ अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये हाईली कॉइल्ड है, ठीक है, ये हाईली कॉइल्ड है एंड 7.5 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। इट रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड द पैनक्रियास। तो ये इसका काम क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये जो लीवर और पैनक्रियास से जो सिक्रेशन होता है उसको ये रिसीव करता है, ठीक है। बिसाइड्स इट्स वॉल ऑल्सो सिक्रेट जूसेस। इसके अलावा जो स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल है ये डाइजेस्टिव जूसेस ऑल्सो सिक्रेट करता है।
The liver is a reddish brown gland situated in the upper part of the abdomen on the right side. तो जो लीवर है ये रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड है जो कि एब्डोमेन के जो ऊपर पार्ट में अपर पार्ट में ये राइट साइड में प्रेजेंट है. इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी. तो पूरा जो लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी क्या है, ये लीवर है. इट सीक्रेट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन ए सैक कॉल्ड द गल ब्लैडर. तो ये जो लीवर है ये बाइल जूस सिक्रेट करता है जो कि गल ब्लैडर में स्टोर होकर रहता है. तो ये देखो पिक्चर में हम देखते हैं अभी, ये है लीवर, ये है लीवर. ये लीवर जो है ये बाइल जूस सिक्रेट करता है जो कि गल ब्लैडर में स्टोर होके रहता है. ठीक है. द बाइल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट. तो बाइल जूस जो है उसका काम क्या है, ये फैट को डाइजेशन में हेल्प करता है. द पैनक्रियास इज अ लार्ज क्रीम कलर ग्लैंड. तो पैनक्रियास क्या है, एक लार्ज क्रीम कलर ग्लैंड है जो कि लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमक. स्टोमक के जस्ट बिलो ये प्रेजेंट है. तो पैनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंजेस देम इनटू सिंपलर फॉर्म. तो जो पैनक्रियाटिक जूस है उसका काम क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स या फिर प्रोटीन्स को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है. ठीक है. तो अभी देखते हैं. तो यहाँ एक स्टोरी है जहाँ पे कि स्टोमक का जो वर्किंग प्रोसेस है कैसे डिस्कवर हुआ इसके बारे में यहाँ दिया गया है. तो देखो इन 1822 में ए मैन नेम्ड अलेक्सिस सेंट मार्टिन, एक व्यक्ति का नाम जो है अलेक्सिस सेंट मार्टिन, वॉज बैडली हिट बाई ए शॉट गन. तो बैडली हिट हुए थे गन से. ठीक है. द बुलेट had seriously damaged the chest wall and made a hole in his stomach. तो वो जो बुलेट है उनका चेस्ट के ऊपर लगा था और उनका जो स्टोमक था वहाँ पे एक होल हो गया था. ठीक है. तो उनको ट्रीट कौन कर रहे थे, एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम बीमॉन्ट. तो वो उनको ट्रीट कर रहे थे. तो ट्रीट करते वक्त उनका तो इलाज हो गया था, लेकिन जो स्टोमक में होल हो गया था उनको वो ठीक नहीं कर पाए थे, मतलब उसको वो बंद नहीं कर पाए थे. ठीक है. तो उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी था कि उस स्टोमक के अंदर वो देख सके उसमें होता क्या है. तो वो वहाँ एक वंडरफुल ऑब्जर्वेशन किए थे कि जो वहाँ पे क्या होता है, फूड डाइजेस्ट कैसे होता है, वो वहाँ देख पाए थे. ठीक है. तो उन्होंने वहाँ देखा कि स्टोमक से कुछ फ्लूइड सिक्रेट होता है जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. ठीक है. एंड जो डाइजेस्ट फूड जो जितना भी डाइजेस्ट होने के बाद फूड ये क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है. ठीक है. तो हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ रहे थे. तो पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. तो जो जितना भी डाइजेस्ट हुआ था फूड तो वो क्या होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन का लोअर पार्ट में आके पहुंचता है. where the intestinal juices completes the digestion of all component of the food. तो वहाँ क्या होता है, जो इंटेस्टिनल जूस, इंटेस्टाइन से जो जूस निकलता है उसको वो जो पार्टली डाइजेस्ट जो फूड हुआ था उसको वो कंप्लीट डाइजेस्ट कर लेता है. The carbohydrates get broken into simpler sugar such as glucose. तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो शुगर में कन्वर्ट होता है जैसे कि ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है. फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. जो फैट है वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है. एंड प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड. जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है. ठीक है. अभी पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. The digested food can now pass into the blood vessels in the wall of the intestine. तो अभी क्या होता है, जो भी डाइजेस्टेड फूड है अभी वो जो इंटेस्टाइन के वॉल में जो ब्लड वेसल्स है वहाँ से वो पास होता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं. द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक
आउटग्रोथ। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसका जो इनर वॉल है उसमें फिंगर लाइक ग्रोथ होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, विली कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हो गया। ठीक है, इसी तरह से दिखता है विली। तो इसमें ऐसे ही ये विली इस टाइप का दिखता है। ठीक है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल में होता है और ये 1000 नंबर्स में होता है। ठीक है, कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विली कुड बी द इंटेस्टाइन। तो ये इंटेस्टाइन में विली का काम क्या है। तो देखो यहाँ, द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर ऑब्जर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। तो जो विली क्या करता है, ये 1000 नंबर में होते हैं, तो ये जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, जिसमें कि डाइजेस्टेड फूड का जो ऑब्जर्प्शन प्रोसेस है यहाँ से ये ठीक से हो पाता है। ईच विलस हैज ए न्यू नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। तो जो विलस, जो भी जितने भी विलस है, उनका थीन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स होता है। ठीक है, उनके सरफेस में। द सरफेस ऑफ द विली अब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। तो जो विली का जो सरफेस है यहाँ, जैसे कि विली का ये जो सरफेस है, तो ये क्या करता है, जो मटेरियल जो डाइजेस्टेड फूड से वो कुछ मटेरियल को अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, द अब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड वाया द ब्लड वेसल्स। तो जो भी अब्जॉर्प्शन जो भी जितने भी सब्सटेंस का हुआ है, वो अभी ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो डिफरेंट, जैसे कि बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन है, तो वहाँ पे वो जाके पहुँचता है। वेयर दे आर यूज टू बिल्ड कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। तो वहाँ जाके वो कम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाते हैं, जैसे कि सच एज प्रोटीन्स रिक्वायर बाय द बॉडी। जैसे कि बॉडी को प्रोटीन चाहिए, तो वहाँ जाके वो प्रोटीन बनाता है। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। इसको क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज। तो क्या होता है, सेल में जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के हेल्प से ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में कन्वर्ट होता है एंड एनर्जी भी रिलीज करता है। द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो फूड डाइजेस्ट हो गया वो तो चला गया, एनर्जी वहाँ से रिलीज हो गया। फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वो जो अनऑब्जर्व है, वो भी ऑब्जर्व नहीं हो पाता है, अनडाइजेस्टेड फूड है, वो क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर होता है। तो अभी हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन। द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये स्मॉल इंटेस्टाइन से ज़्यादा वाइडर है एंड शॉर्टर है। ठीक है, इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर। तो इसका लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ क्या है, 1.5 मीटर। इट्स फंक्शन इज टू ऑब्जर्व वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। तो इसका काम क्या है, ये जो अनडाइजेस्ट फूड जो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है, उससे ये जो वाटर एंड कुछ सॉल्ट जो है वो ऑब्जर्व कर लेता है। तो रिमेनिंग वेस्ट पासेस इनटू द रेक्टम। तो जो बाकी के रिमेनिंग वेस्ट है वो जाके रेक्टम में पहुंचता है एंड रिमेन्स देयर अ सेमी सॉलिड फेसेस। तो वहाँ वो सेमी सॉलिड फॉर्म में पहुंचता है। द फेकल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम। दिस इज कॉल्ड इजेशन। ठीक है, तो जो फेकल मैटर जो है, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है, वो क्या होता है, एनस में जाके पहुंचता है, उससे वहाँ इजेशन होता है। इजेशन का मतलब बाहर निकलना होता है। ठीक है, तो अभी पढ़ेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। जो ग्रास खाते हैं जो एनिमल, उनका डाइजेशन कैसे होता है उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। हैव यू ऑब्जर्व काउज, बुफालोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स। तो आप सभी ने देखे होंगे जो काउज बुफालो जो है वो ग्रास खाते हैं एंड क्या करते हैं, च्यूइंग कंटिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। जब भी वो खाना नहीं खाते तभी भी वो कंटिन्यूसली च्यूइंग करते जाते हैं। एक्चुअली दे क्विकली swallow the grass and store it in a part of the stomach called rumen। तो ये क्या करते हैं, जो ग्रास जब भी ये खाते हैं उसको जल्दी से swallow कर लेते हैं एंड
स्टोमक का एक पार्ट जो है रुमेन, उसमें ये स्टोर करके रखते हैं। हियर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड। तो वहाँ क्या होता है, ये जो फूड है, जो ग्रास उन्होंने खाया है, वो पार्शियली डाइजेस्ट होता है एंड इज़ कॉल्ड कर्ड। तो उसको कर्ड कहा जाता है, ठीक है। बट लेटर द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल च्यूज इट। तो ये क्या होता है, ये जल्दी से ग्रास को जो है ईट कर लेते हैं और ये जाके रूमेन में जो ये पार्ट है, ये वहाँ जाके रह जाता है। तो रूमेन में ये जो फूड वो उनका पार्शियली डाइजेस्ट होता है, मतलब आधा हिस्सा जो है उसका डाइजेस्ट हो जाता है और ये स्मॉल लम्प्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो जो पार्शियली डाइजेस्ट जो हुआ है उसको कर्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये टाइम टू टाइम क्या होता है, ये जो कर्ड है उनके मुंह में आ जाता है और इसको वो च्यू करते रहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। तो इस प्रोसेस को रूमिनेशन कहा जाता है। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स, और एंड दीज यही एनिमल्स को हम रूमिनेंट्स भी कहते हैं। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज। तो जो ग्रास है ये सेलुलोज से, मतलब इनके पास ग्रास में सेलुलोज होता है, ठीक है। ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो सेलुलोज क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है, ठीक है। इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर एट्सेट्रा, जो रूमिनेंट्स होते हैं, तो जैसे कि कैटल हो गया, डियर, बुफालो, ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमेन हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। तो जो रूमेन में कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो सेलुलोज को डाइजेशन में हेल्प करते हैं। Many animals including humans can digest cellulose। बहुत सारे एनिमल ऐसे भी हैं जैसे कि हम ह्यूमन भी सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। Animals like horses, rabbit, etc. have a large sac-like structure called cecum। तो जो कुछ एनिमल जैसे कि हॉर्स, रैबिट, ये क्या है, इनके पास भी सैक है, एक लार्ज सैक है। सैक मतलब थली, एक थली है जो कि सेकम उसको कहा जाता है, ठीक है, जो कि कॉल्ड सेकम बिटवीन द ओसोफागस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो ओसोफागस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में ये इनका एक सैक है, ठीक है, उसको सेकम कहा जाता है। द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हियर बाय द एक्शन ऑफ सर्टन बैक्टीरिया व्हिच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन। तो वहाँ पे जो सेलुलोज है वो डाइजेस्ट होता है, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया जो है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं वो वहाँ रहते हैं, उस सेकम में रहते हैं और वहाँ वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो फार यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल्स व्हिच पोजेसेस द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ऐसे हम जिनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है उनके बारे में अभी हमने पढ़ा, बट देयर आर मेनी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स व्हिच डू नॉट हैव ए माउथ एंड ए डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ऐसे भी कुछ स्मॉल ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास माउथ नहीं है एंड उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं है। देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड। तो वो कैसे उनका फूड जो है वो एक्वायर करते हैं और फूड को कैसे डाइजेस्ट करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फीडिंग एंड डाइजेशन इन एमीबा। तो एमीबा एक ऑर्गेनिज्म है, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे वो कैसे खाना खाते हैं। एमीबा इज़ अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। एक माइक्रोस्कोपिक का मतलब इसको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं एंड ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, इसका एक ही सेल है, ठीक है, फाउंड इन पॉन्ड वाटर। तो ये पॉन्ड वाटर में ज़्यादातर पाया जाता है। एमीबा हैज ए सेल मेम्ब्रेन, इसका एक सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ए राउंडेड डेंस न्यूक्लियस, यहाँ इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये पूरा जो ये है इसका सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। एंड मेनी स्मॉल बबल लाइक वेहिकल्स। तो यहाँ देखो ये बबल लाइक वेहिकल्स भी बहुत ज़्यादा इनके पास है। इन इट साइटोप्लाज्म। तो ये जो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है होता है जेली लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो उसमें बबल लाइक स्ट्रक्चर इनके पास ज़्यादा होते हैं, ठीक है। एमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन। तो एमीबा जो है ये उसका शेप जो है वो कंटिन्यूसली चेंज करता रहता है, ठीक है। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड स्यूडोपोडिया। तो ये क्या होता है, जो एमीबा ये जैसे कि ये वाला फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर है ये ऐसे बनाता है, ठीक है। तो इसको स्यूडोपोडिया कहा जाता है। और फॉल्स फीट, इसको फॉल्स फीट भी कहा जाता है फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड। ये क्यों इसको निकलता है, क्योंकि ये मूवमेंट के लिए और फूड को कैप्चर करने के लिए ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ये खुद निकलता है, ठीक है।
एमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। तो एमीबा भी तो एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, तो उसी तरह वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को ही खाता है। व्हेन इट सेंसेस फूड, जब भी ये फूड जान पाता है कि यहाँ फूड है, इट पुसेस आउट स्यूडोपोडिया, तो ये स्यूडोपोडिया को अपना निकाल लेता है अराउंड द फूड पार्टिकल के चारों तरफ वो स्यूडोपोडिया को निकाल लेता है एंड एनगल्फ्स इट, तो उसको वो पकड़ लेता है। द फूड बिकेम्स ट्रैप्ड इन ए फूड वैक्यूल, तो जो फूड वैक्यूल होते हैं तो वहाँ से वो फूड पार्टिकल को ट्रैप कर लेता है, ठीक है। डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल, तो फूड वैक्यूल से क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस जो है सिक्रेट होता है। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, तो फूड पार्टिकल को वो ब्रेक डाउन करते हैं और सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज ऑब्जर्व, तो उसी तरह वो फूड जो है वो ऑब्जर्व हो जाता है। द ऑब्जर्व सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन, तो जो ऑब्जर्व सब्सटेंस हो गया वो क्या हेल्प करता है, फूड उसको मिल गया तो उसको वो ग्रोथ में, मेंटेनेंस में और मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन मतलब एमीबा को और एमीबा बनाने के लिए और बहुत सारे एमीबा बनाने के लिए भी वो मदद करता है। द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज़ एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल, तो जो अनडाइजेस्ट, जैसे कि हमारा जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है, उसी तरह एमीबा का जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है वो क्या होता है, बाहर आ जाता है, वैक्यूल के थ्रू वो बाहर आ जाता है, ठीक है। The basic process of digestion of food and release of energy is the same in all animals, तो हर तरह के एनिमल में ये जो डाइजेशन प्रोसेस सेम होता है, वो फूड खाते हैं और वहाँ से एनर्जी रिलीज होता है, ये सेम प्रोसेस है। इन ए लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड ऑब्जर्व बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, तो बाद का जो भी चैप्टर है उसमें ट्रांसपोर्ट, कैसे फूड ट्रांसपोर्ट होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये वाला चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसके बाद मैं एक अलग से वीडियो में इसका जो इम्पोर्टेंट नोट्स ये वाला अपलोड करूँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।